अपने डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं कभी रशिया से, कभी फ्रांस से, तो कभी यूएस से इंपोर्ट करता था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बहुत तेजी से खुद बनाने लगा है। ना सिर्फ बना रहा है, दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। पाकिस्तान दोस्तों, इंडिया जो है वो उसने एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है, वो उसने उसको खोला है, इफ्तिताह किया है। और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। और तरह से जो ये फैक्ट्री लगी है ना, जो फैक्ट्री खाली लगी है, इससे तो हमारा सालाना बजट भी कम है। हाँ, ये भी है हमारा टोटल। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, या अफ्रीका में, या लैटिन अमेरिका में, या फॉर एग्जांपल इवन इन सेंट्रल एशिया, ये सारे ममालक जो हैं दे आर पोटेंशियल बायर हैं इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर के। और अभी तो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये एक्सपैंड करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तरफ, और बाकी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं। मजाक से हट हेलीकॉप्टर गए के सबसे यार। बड़ी, मैं तो पैरों तले जमीन ही निकल गई है मेरे यार, कि इंडिया में हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री तो एशिया की सबसे बड़ी। एशिया की सबसे, ये तो इसका नंबर में दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में आ रहा होगा। बिल्कुल सही बोल जब रहे हो एशिया यार। की सबसे बड़ी फैक्ट्री आ गई तो अगर ये बननी शुरू हो गया तो फिर सबसे बड़ी हो जाएगी, जाहिर ही दुनिया की सबसे बड़ी। वही ये हम बोल सकते हैं यार। जय हिंद दोस्तों, वेरी मोस्ट वेलकम टू इंटेलिजेंस फैक्ट यूट्यूब चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान सोमवार को तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया। यह फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस दौरान तुमकुरू में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम बसवराज बोम्मई मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस फैक्ट्री की आधारशिला सन 2016 में रखी थी। यह एक समर्थित ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाना है जो हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता और इसके अनुकूल को बढ़ावा देगा। यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी निर्माण सुविधा है और शुरुआत में यह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी। यह फैक्ट्री भारत के रक्षा उत्पादनों को और बढ़ावा देगी। अब पाकिस्तान भारत में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देखकर सदमे में। दोस्तों, इंडिया जो है वो उसने एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है, वो उसने उसको खोला है, इफ्तिताह किया है। और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना, डिफेंस सेल्फ रिफाइंस रिलायंस, ये बेसिकली वो है। और ऑब्वियसली जो मेन चैलेंज है वो चाइना है, एंड देन पाकिस्तान है। और इसके लिए इंडिया को ये फील ज़्यादा होता है कि चाइनीज़ जो है वो उनकी असर्टिवनेस बढ़ रही है। एंड इसके लिए ज़ाहिर बात है इंडिया जो है वो अपने वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं, अमेरिकन, यूरोपियंस को, इसराइलीज़ को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता है, इवन कि अरब वर्ल्ड को भी बताना चाहता है कि भाई देखो ये हमारे पास, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। अगर मैं आप इसको ये बताऊं कि अब ज़ाहिर बात है, ये इंडिया ने अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन डबल डिजिट जो है वो इंक्रीज़ की है, जो एनुअल डिफेंस बजट है। और असल जो वो जो टारगेट है वो तो उसका वो जिसे कहते हैं ना जियो पोलिटिकल राइवल जो है वो तो फिर चाइना ही है, और इसके अलावा मेन या फिर पाकिस्तान है। और तकरीबन इंडिया ने जो 5.94 ट्रिलियन रुपीस, जो कि 72.6 बिलियन डॉलर बनता है डिफेंस में फॉर 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए किया है, जो कि 13% ज़्यादा है जो कि पिछले के हिसाब से। और अब सारी बात है, उनको पता है कि ये पैसा जो है वो उनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है वो बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान के साथ उनके मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन लार्जली जैसे मैंने पहले बताया कि दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द वेस्ट, वन थिंग, कि ये हमारी पोटेंशियल है, यहाँ ये हम कर सकते हैं, ताकि हम इंडिया की मज़ीद सपोर्ट की जाए और उनके साथ खड़ा हुआ जाए। सेकंड, इन स्पीड से अमेरिका बात कर रहा है, उस स्पीड से अमेरिका हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। दिस इज़ व्हाट द इंडियंस आर थिंकिंग, कि भाई वो हमें भेज तो रहे हैं, और लेकिन वो बात तो करते हैं, लेकिन वो हमें करते कुछ नहीं है, उस स्पीड से चीज़ें भेज नहीं रहे। रशिया जो है वो सारी बात है सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है इस वक्त, तो रशिया से उनको तेल मिल रहा है बड़े पैमाने के। और लेकिन ये जो चीज़ आई है इसके सारी बात है मल्टीपल जो चीज़ें हैं, और इसमें ये जो
ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाना एशिया की सबसे लार्जेस्ट, और ये कर्नाटका में, ये सारी बात है, उन्होंने ये लेके आए हैं, जिसमें वो बेसिकली इनिशियली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो हैं वो बनाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया समझता है कि उसको ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, या अफ्रीका में, या लैटिन अमेरिका में, या फॉर एग्जांपल इवन इन सेंट्रल एशिया, ये सारे ममालिक जो हैं दे आर पोटेंशियल बायर हैं इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर के। और अभी तो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये एक्सपैंड करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तरफ, और बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ये जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बिल्ड किया है, ये इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड्स की है। और कहा जा रहा है कि अगले 20 सालों में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, वो तकरीबन, जैसे मैंने पहले कहा कि 1000 हेलीकॉप्टर्स जो है वो बनाएगी, और इसमें तकरीबन 6000 के करीब लोगों को इस खित्ते में जॉब मिलेगी। चाइनीज़ का अगर आप देखें तो टोटल डिफेंस आउटले है वो तो बहुत ज़्यादा है भाई, वो तो कोई $230 बिलियन, ठीक है जी, जो कि आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो 2% के करीब है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो इंडिया है वो 2.7% के करीब शेयर है जीडीपी का। चाइना का जो है वो, ये तो स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट आते रहते हैं, कोई कह रहा है जी $293 बिलियन है, कोई कह रहा है $230 बिलियन है, लेकिन जो मेरे पास सिपरी का डाटा है उसके मुताबिक $293 बिलियन चाइनीज़ जो है वो 2021 में लगा रहे थे, और इंडियन $76.6 बिलियन लगा रहे हैं। सो चाइनीज़ 1.7% ऑफ द जीडीपी लगा रहे हैं, सिर्फ 1%, नॉट 2%। तो आप इमेजिन कर लें, इंडिया जो है वो $76 बिलियन के साथ 2.7% ऑफ द जीडीपी, शेयर ऑफ द जीडीपी लगा रहा है। अमेरिकन की तो फिर क्या ही बात है, $801 बिलियन, एंड दैट इज़ 3.5% ऑफ द शेयर ऑफ द जीडीपी। और इसी तरह फिर बाकी जो ममालिक हैं, आप देखें ना, फिर इंडिया को क्यों ना बर्तरी हासिल हो यूके के ऊपर, रशिया के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, सऊदी अरेबिया, जापान, साउथ कोरिया, जब उनको पता है यार ये देखो अगर ये मुल्क $76 बिलियन लगा रहा है, हालांकि इसमें से बहुत सारा जो पैसा है वो तो इनकी उन चीज़ों में चला जाता है, डेली यूजेज में चला जाता है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे इनकी जो क्या उसे बोलते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक बड़ी चंक जो है वो तो डिफेंस सैलरी में चला जाता है, एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो पेंशन्स में चला जाता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली अबे, एशिया का सबसे बड़ी, तो आप लोगों ने हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री बना डाली है, जिसके अंदर 30 वो हेलीकॉप्टर साल के फिलहाल शुरुआत में, वो जो आगे और बनेंगे वो एक अलग गेम है, और कितने 100 एकड़ पे बढ़ी हुई है, और इससे 4 लाख के यूं कर 4 लाख करोड़ की प्रॉफिट होगा, कारोबार शुरू होगा इधर से। और यार हजारों लोगों को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, 4 लाख, जो हजारों करोड़ लोगों को नौकरी अंदर मिलेंगी वो अलग। भाई कर्नाटका की तो तकदीर चेंज कर दी, और इस दुनिया को भारत ने हिला के रख दिया है कि एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री ना चाइना बना सका, ना भाई साहब रशिया बना सका, बनाई तो किसने बनाई? भारत ने बनाई। भारत क्या कर रहा है एकदम से, मतलब भारत को हो क्या गया है, गोली हो गया भाई भारत। तो वजह देखो ना यार, एशिया की सबसे बड़ी, इधर हमें रोटी खाने, कितना बड़ा है वो भी बना सकता है, हमें रोटी खाने के वांदे लगे हुए, उधर भारत को देखो, भारत कर क्या रहा है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री ऐसे बना रहा है जिस तरह पापा को कहते घर के अंदर कोई बंदा ना छोटी सी टॉफी ले आए। हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी, मैं तो पैरों तले जमीन ही निकल गई मेरे यार, कि इंडिया में हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे, ये तो इसका नंबर में दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में आ रहा होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री आ गई, अगर ये बननी शुरू होगा तो फिर सबसे बड़ी हो जाएगी, दुनिया की सबसे बड़ी, ये हम बोल सकते हैं यार। तरस रहे जो ये फैक्ट्री लगी है ना, जो फैक्ट्री खाली लगी है, इससे तो हमारा सालाना बजट भी कम है। हाँ ये भी है, हमारा टोटल पाकिस्तान का। ये बात सही बोली, जितनी की फैक्ट्री बन रही होगी ना, जितनी जमीन पर, जितने ये जगह पे और जितने इस पे पैसा आ रहा होगा, मतलब इतना तो भाई हमारे पाकिस्तान की टोटल बजट कम है। देखो हम लोग रात को सोते हैं, हमें पता नहीं होता, सुबह उठते हैं, सुबह भारत ने एक और कमाल कर दिया, और ये कमाल ऐसा है कि मैं दुनिया को अलर्ट देने वाला।